तो हेलो एवरीवन, आप सभी का डेस्ना नारुतो बॉय में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का 5th एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देइदरा और गारा के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और गारा ने देइदरा को चारों तरफ से घेर लिया था। अब इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कांकुरो और गार्ड्स को, जो सोच रहे होते हैं कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन तांकुरो कुछ नोटिस करता है और तभी देइदरा अपनी जुत्सु का इस्तेमाल करके अंदर से बाहर निकल जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गारा उसे अपने सैंड से पकड़ने ही वाला होता है। तभी देइदरा क्ले से बना एक डॉल नीचे फेंक देता है और वो अंदर जाते ही फट जाता है। नीचे कांकुरो कहता है कि ये कितना बेवकूफ है, क्योंकि आज तक कोई भी गारा से बच नहीं पाया। वही ट्रेनिंग ग्राउंड में काकाशी कहते हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इन दोनों से हार गया। नारुतो कहता है कि मैंने तो अभी उस बुक को पढ़ा भी नहीं, तो आप टेंशन मत लो, कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ है। ये सुनकर काकाशी और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ लेडी त्सुनाडे आती है और काकाशी से कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। काकाशी कहते हैं कि अब क्या कहना, दोनों ने अच्छा काम किया है और वैसे भी दोनों के पास बेल है। जाता है और पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तब त्सुनाडे कहती है कि अब तुम दोनों कहलाओगे टीम काकाशी। नारुतो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। काकाशी बताते हैं कि अब हम लोग एक साथ रियल मिशन पर जाएंगे और अब तुम दोनों भी एक असली शिनोबी बन चुके हो। वही सैंड विलेज में लोग पूछते हैं कि गारा कहाँ है। कांकुरो बताता है कि वो ऊपर लड़ रहा है। गारा देइदारा को अपने सैंड से जकड़ लेता है। देइदारा बचने की कोशिश करता है लेकिन गारा सैंड कॉफिन का इस्तेमाल करता है, जिससे देइदारा का हाथ क्रश हो जाता है। फिर भी देइदारा किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि गारा के घड़े वाला सैंड बाकी सैंड से ज्यादा तेज और ताकतवर है। वो समझ जाता है कि गारा अपने चक्र को उस सैंड के साथ मिला देता है, इसलिए वो इतना पावरफुल है। देइदारा कहता है कि उसके पास अब थोड़ी ही क्ले बची है और उसने गारा को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वही सासोरी देइदारा का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि उसे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है। नीचे गार्ड्स टेलीस्कोप से देखते हैं कि वो इंसान ब्लैक क्लोक पहने हुए है जिस पर रेड क्लाउड बना हुआ है। इसका मतलब है कि वो अकात्सुकी का मेंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गारा कंट्रोल से बाहर हो गया तो विलेज को नुकसान हो सकता है, लेकिन कांकुरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो गारा को अच्छी तरह जानता है। ऐशबैक दिखता है जिसमें कांकुरो गारा से कहता है कि लोग तुम्हें एक दानव समझते हैं। गारा कहता है कि हाँ, लेकिन वो बदलना चाहता है। वो इस विलेज का काजेकागे बनना चाहता है। वो कहता है कि नारुतो से मिलने के बाद उसे लोगों का दर्द समझ आया और अब वो सिर्फ एक हथियार नहीं बनना चाहता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और कांकुरो कहता है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम इस विलेज के काजेकागे हो। दूसरी तरफ काकाशी, नारुतो और सकुरा कहीं जा रहे होते हैं। काकाशी कहते हैं कि उन्होंने एक नया जुत्सु सीखा है, लेकिन नारुतो कहता है कि उसे भूख लगी है तो पहले कुछ खा लेते हैं। काकाशी सोचते हैं कि पहले ये लोग उनकी बातों पर कितना एक्साइटेड हो जाते थे। तभी वहाँ जिराया आते हैं और काकाशी से कहते हैं कि वो नारुतो को उनके हवाले कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी शुरू करनी होगी क्योंकि अकात्सुकी आने वाले हैं। फिर जिराया वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो और सकुरा काकाशी से कहते हैं कि जल्दी चलिए, आपने हमें ट्रीट देने का वादा किया था। लेकिन काकाशी फिर से गायब हो जाते हैं। सकुरा कहती है कि वो जरूर अपनी बुक पढ़ने गए होंगे। नारुतो मजाक में कहता है कि अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, क्या हम डेट पर जा रहे हैं। सकुरा कहती है कि ठीक है, लेकिन पैसे तुम्हें देने होंगे। नारुतो अपने पर्स में बचे पैसे देखता है जो काफी कम होते हैं। वही सैंड विलेज में गार्ड्स को आदेश दिया जाता है कि पूरे विलेज में सर्च करो और पता लगाओ कि कोई और दुश्मन तो नहीं है। सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने काजे कागे के लिए कुछ भी करेंगे। ऊपर देइदारा कहता है कि तुम्हारे दोस्त कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गारा के एक्सप्रेशन को देखकर तंग आ चुका है। फिर वो क्ले से बना एक बड़ा डॉल नीचे गिराता है और कहता है कि ये कोई आम डॉल नहीं है, इसमें उसका चक्र भरा हुआ है। नीचे लोग घबरा जाते हैं और सबको हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन देइदारा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके उस डॉल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट में बताना कि विलेज के लोगों का क्या हुआ होगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।